हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए, जिसका बहुत टाइम से सभी लोगों को इंतज़ार था। और वो ये है कि आयोग अब आपका पूर्ण हो चुका है। वैसे हो सकता है आपको पहले से ये खबर मिल गई होगी। पूरी डिटेल में हम देखेंगे कि अब एग्ज़ाम की क्या एक्सपेक्टेड जो डेट हो सकती है या फिर किस मंथ में हो सकता है, और पूरा हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से अब आयोग काम करेगा। और जो भी यहाँ पे फैक्ट्स रखे जाते हैं वो सच्चाई पे आधारित होते हैं, और उसके अंदर ऑथेंटिसिटी रहती है कहीं ना कहीं, तभी चैनल के ऊपर आता है। हर घंटे वाली न्यूज़ बिल्कुल भी मैं कभी नहीं देती यहाँ पे। तो आइए बात कर लेते हैं टू द पॉइंट। आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो मिल चुकी हैं, मिल चुके नहीं हैं, मिल चुकी हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि आयोग को जो अध्यक्ष मिली हैं, जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था और योगी जी ने उनको फाइनल किया है, वो हैं एक लेडी, और उनका नाम है कीर्ति पांडे, जो कि गोरखपुर से हैं। और जो यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रोफेसर हैं, ठीक है, जिसको समाजशास्त्र आप बोलते हैं, तो उससे प्रोफेसर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हैं कीर्ति पांडे जी। और होपफुली बहुत ही अच्छी तरीके से अब सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी। तो इन्हीं का नाम है डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, और इन्होंने पद ग्रहण किया है, ये अध्यक्ष बनी हैं, इनको चुना गया है, और गोरखपुर से ही हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ये तो हो गई आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़। अब हम अगर एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं कि एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था। सबसे अच्छी बात है कि मेरे चैनल पे इट्स नॉट टू प्राउड ओवर, बट एक चीज़ है कि नेगेटिव कमेंट आते हैं, कुछ आते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि निराशा है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। पॉजिटिव कमेंट बहुत आते हैं, जिसको मैं एक्चुअली में काफ़ी अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हो कि हाँ मैम, एग्ज़ाम हो ही जाएगा, हम मानते हैं, ट्रस्ट है आपकी बातों पे। तो इट फील्स रियली गुड। और उसी के साथ में एक जो मॉरल ड्यूटी होती है वो और भी बढ़ जाती है कि आप तक सही न्यूज़ पहुंचाई जाए, और जो भी आपके लिए पॉसिबल एफ़र्ट्स हों वो मैं अपने चैनल के थ्रू इस पे डालूँ। तो आइए बात कर लेते हैं अब आपके एग्ज़ाम को लेके। कभी भी मैं किसी को कॉपी कैट नहीं करती हूँ कि इसने ये न्यूज़ दे दी तो मैं भी ये न्यूज़ चला दूँ कि एग्ज़ाम होने वाला है। किसी ने अगर नवंबर बोला तो मैं भी वही चला दूँ कि नवंबर में होने वाला है, और बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे। क्योंकि ये आप यकीन मान के चलो, अभी किसी को भी नहीं पता है, जो कहते हैं ना डंके की चोट पे बोल दे कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो चीज़ें हम आज तक देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मैं बताती हूँ। और जो बाकी प्रेस रिलीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो काफ़ी सारी कड़ियाँ होती है, उनको जोड़ करके हम एक अनुमान लगाते हैं। और अगर एकदम कोई फैक्चुअल न्यूज़ मिल जाती है तो वो भी आपके साथ में शेयर की जाती है। अभी का सिनारियो ये है कि जिस तरीके से प्रोसेसिंग चल रही है, अध्यक्ष भी आ चुकी हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक ना हो, इसकी कोई भी उम्मीद भी मत लगाना आप कि नहीं होगा। तो ये मान के बिल्कुल मत चलिएगा कि नहीं होगा, आज भी मैं कह रही हूँ। और एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, जब लास्ट वाली वैकेंसी हुई थी टीजीटी पीजीटी की, सभी लोगों का कहना था एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, नहीं होगा, किसी को नहीं पता था कि कब होगा। लेकिन एक ये चैनल था जिसने हमेशा ये कहा कि नहीं, आपका एग्ज़ाम होगा, और बहुत ही जल्द होगा, हो सकता है फास्ट ट्रैक पे हो जाए तो आप लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और वही हुआ, रातों रात डेट आई, फिर सबने कहा हमने तब बता रखा था। जो भी है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, लेकिन ये चीज़ें होती है जिस पे आपको ध्यान रख के चलना होता है, बिकॉज़ यू ऑल आर मैच्योर इनफ। आप भी एक लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो सभी को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और ये चीज़ बताने का मोटिव मेरा सिर्फ यही है कि अभी भी आप वो गलती मत करना, बिकॉज़ फ्रॉम सम ऑफ योर मैसेजेस ये चीज़ लगती है कि कहीं न कहीं आप इस इन्फ्लुएंस में हो। बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है, ये भी फैक्ट है, एकदम से ढील दे दी है। तो अब ये है रिकलेक्ट का टाइम।
सो जस्ट रिकलेक्ट योरसेल्फ, अपने इमोशंस को रिकलेक्ट करो, कंट्रोल करो और आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल से लग जाओ। बिकॉज जो प्रोसीडिंग्स दिखाई दे रही हैं उससे कहीं भी नहीं लगता कि बहुत लेट होगी। एक बार के लिए कुछ जो लोग थोड़े बहुत नेगेटिव हैं उनको मैं ये पूछना चाहूँगी कि मान लो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होता है, ये सिर्फ मान लो, अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होता है तो क्या वो जैन और फेब में नहीं होगा? एग्ज़ाम आपका होना है और बहुत जल्द होना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी और आपका टीजीटी पीजीटी का भी। तो फिर आपके हाथ क्या लगेगा? क्या 1 महीना आपके टारगेट को हिला सकता है? सिर्फ 1 महीने के अंतर पे आगे पीछे आप क्या अपने टारगेट को छोड़ दोगे जब मंजिल एकदम करीब है आपके? तो बार बार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही मैसेज कन्वे कर रही हूँ मैं कि अब आपका एग्ज़ाम होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, इसलिए जो भी आपके पास में सोर्सेज़ हैं उनको जुटाइए। अगर आपने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगी। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज़ मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ग्रामर के लिए आपने कहा है तो ग्रामर भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगी, हो सकता है आज से ही मिल जाए। और जिस वीडियो के लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ है, तो वो वीडियो आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा कि ग्रामर पे किस तरीके से आप अपनी पूरी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, तो उसमें आपकी ग्रामर और वोकैब लैंग्वेज पार्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कड़वा लगता है सुनने में, लेकिन रियलिटी यही है कि सिर्फ लिटरेचर के बेसिस पे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। वोकैब इज़ इम्पॉर्टेंट बट योर ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखती हैं और उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको मैं बताऊँगी, पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा सिलेक्शन तो इसीलिए रुक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा और फेक चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं कि ये चीज़ दे दी बस इतना ही है, लेकिन वो पूरा नहीं होता। और जो मेनली ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम की डिमांड है, वो आपको पता ही नहीं चलती है कि है क्या। और आप सोचते हो कि हमने बहुत प्रिपरेशन कर ली, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से आप बिलीव भी कर लेते हो। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत वाइज़ थिंकिंग के साथ में आपको कोई भी चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। और टीजीटी पीजीटी का आप सब लोगों ने देख रखा है, हर महीने तो क्या ही होगा, हर साल आपका कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, बहुत बहुत लंबे लंबे इंतज़ार करने पड़ते हैं। इसलिए जो मौका है, दैट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो उसको अगर आप चूक जाते हो, अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप बिल्कुल भी एक लूज़ एंड पे जाओ। आपको एकदम कन्फर्मेशन के साथ अपनी तैयारी करनी चाहिए और यही सोचना चाहिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको हर दिन अब यही सोचना चाहिए कि कल हमारा एग्ज़ाम है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन बहुत ही साउंड हो सके। तो ये थी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़, जिसके बारे में कल ही मैंने आपको बता दिया था कि धीरे-धीरे अब आपको अच्छी-अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। और लकीली आज आपको अध्यक्ष के बारे में पता चल गया। और भी कोई कंफर्मेशन वाली न्यूज़ आएगी ऐसी तो मैं ज़रूर इस चैनल के साथ में शेयर करूँगी आपसे। जितनी भी अब स्ट्रैटेजीज़ हैं, सिर्फ इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं बोलती हूँ। कई सारे मैसेजेस आते हैं अदर सब्जेक्ट्स के लिए, बट जिसमें आप साउंड नहीं हो तो उसमें किसी भी तरीके का ज्ञान देना वो सही नहीं रहता, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है और मैं किसी को मिसगाइड कर नहीं सकती। क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो कर्मा है ना, वो लौट करके आता है। आप किसी को चीट करोगे तो लाइफ में आपको कोई चीट करेगा। तो हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं वीडियो का एंड करूँगी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज़, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। उसके अकॉर्डिंगली बैक टू बैक आपको वीडियोज़ मिलेंगे। और ग्रामर की प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा रहेंगे कि मैंने 50 की मैराथन चला दी या 100 की चला दी। लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम से टच करेंगे। मतलब कि जिसको आप बोलते हो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, वो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। आप वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट उठा लो, टू द पॉइंट एक-एक चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन की है जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है। आप देखना,
पेपर टफ़ नहीं होता, प्रिपरेशन भी टफ़ नहीं होती, लेकिन आप कहीं न कहीं मिसगाइड हो जाते हो, कहीं न कहीं वो मोटी-मोटी किताबें और पोथियों में उलझ के रह जाते हो और एग्ज़ैक्ट जो आपको पता होना चाहिए और जो आपको तैयार करना है, वो आपको बताया नहीं जाता। तो इस वजह से तैयारी में भी ज़्यादा समय लग जाता है और मन में एक भ्रम पल जाता है कि चीज़ें बहुत टफ़ है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है? तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूँगी। प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स व्हाटएवर द टॉपिक्स यू वांट फ्रॉम मी टू अपलोड हियर। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी एकदम क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड आई होप यू विल प्रिपेयर वेल।